हेलो एवरीवन। तो 12th क्लास बायोलॉजी में हम लोग डीएनए के वंशागति का आणविक आधार के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हम लोग कल द्विगुणन के बारे में जाने थे। द्विगुणन क्या होता है? द्विगुणन डीएनए से डीएनए बनना है द्विगुणन, फिर डीएनए से आरएनए बनाएंगे, ठीक है। और आरएनए के बाद फिर हमें बनाना है क्या है? प्रोटीन बनाना है। तो उसी रास्ते चल रहे हैं और हमारा कल मुलाकात हुआ था द्विगुणन से और आज हमारा मुलाकात हुआ है अनुलेखन से। तो अनुलेखन पता ही होगा, हमारा डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं अनुलेखन। देख लीजिए परिभाषा कितना ही शॉर्ट में लिखा गया है कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारा अनुलेखन कहलाती है। उसको अनुलेख कर दिया गया है। लेखना मतलब उसी लेख को अपने में लेख मतलब कोडिंग कर दिया गया है। डीएनए के जो भी लेख है, लिखावट है, मतलब कि क्षार का जो क्रम है वो आरएनए अपने में लिख लेगा, मतलब कि अपने में कोड कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो डीएनए से आरएनए में लिख लेना यानी लेखन करना क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। समझ गए? अनुलेखन की इकाई का मतलब होता है क्या क्या स्टेप है अनुलेखन होने के? तो 3 स्टेप है। पहला वो प्रारंभन करेगा। अनुलेखन का प्रारंभन भी तो हो, पहले एक शुरुआत भी तो हो। डीएनए से आरएनए ऐसे जैसे में थोड़ा शुरू हो जाएगा। तो एक क्रम होता है कि कहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी। ओराई स्थल भी कहते हैं, ओराई स्थल या ओरी स्थल भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी वो भी मायने रखता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रारंभन। फिर उसका होगा दीर्घीकरण। दीर्घीकरण मतलब होता है जब डीएनए आरएनए में चेंज होगा तो उस समय को बोलेंगे कि दीर्घीकरण समय चल रहा है, यानी कि हमारा डीएनए आरएनए में बदल रहा है। और समापक स्थिति भी आएगा जहाँ की ये कार्यक्रम समाप्त होगा, मतलब डीएनए आरएनए में बदलना बंद हो जाएगा। तो उसको ऐसे भी समझाया गया है कि डीएनए के 2 स्टैंड है। एक स्टैंड आपका 3 से 5 की ओर, 5 से 3 की ओर है, और एक आपका 5 से 3 की ओर है, ठीक है। तो ये जो क्रम होता है आपका, जो आप देख रहे हो कि कोडिंग वाला क्रम कौन होता है? ये वाला सिरा जो होता है, जो 5 से 3 की ओर गया हुआ है, वो आपका कोडिंग का सिरा होता है। और एक आपका टेम्पलेट रज्जुक होता है। टेम्पलेट वाला पता है ना, अपना द्विगुणन खुद कर लेते हैं। हमें यहाँ द्विगुणन नहीं करना है, हमें इस कोड को बदल लेना है, आरएनए में बदल लेना है। मतलब जो आपका 5 से 3 क्रम दिख रहा है ना, कोडिंग रज्जुक जिसको कहते हैं, हमें उससे मतलब है। तो इस वाले पे जितने क्षार होंगे, पता है ना, इस वाले का भी, इस वाले लाइन का क्षार, इस वाले लाइन का क्षार मिले होते हैं डीएनए के जो होते हैं। तो जो हमारा डीएनए का ये वाला जो क्रम पे क्षार होंगे ना, इसी वाले क्षार को बदल लेना है हमें आरएनए में। इसको बोलते हैं कोडिंग रज्जुक। फिर यहाँ पे मान लीजिए प्रारंभन हुआ होगा, प्रारंभन फिर दीर्घीकरण हुआ होगा, फिर समापक हुआ होगा, वो दिखाया गया है। 2 रज्जुक होते हैं। ये मायने रखना ये है कि आपका कौन सा रज्जुक टेम्पलेट का कार्य करता है, कौन सा रज्जुक, रज्जुक मतलब स्टैंड की बात करें। डीएनए के 2 स्टैंड होते हैं ना, उसमें से एक आपका टेम्पलेट का कार्य करता है, दूसरा आपका कोडिंग का काम करता है। टेम्पलेट आपका द्विगुणन के लिए सही था, लेकिन कोडिंग हमारा अब सही है अनुलेखन के लिए, क्योंकि हमें आरएनए वाले सारे डीएनए वाले जो भी कोड थे, जो भी क्षार थे, उस सारे सूचनाओं को आरएनए में बदल लेना है हमें। उसको उसके लिए कोडिंग जरूरत होता है। अनुलेखन की क्रिया भी देख लेते हैं, क्या क्या क्रिया विधि है, कैसे होते हैं। फिर इसके बाद फिर अपने आएंगे हम फिगर के जरिए समझेंगे। तो इसके लिए 2-4 लाइन ये है कि अनुलेखन की क्रिया विधि आपका डीएनए के टाटा बेस से शुरू होती है। देखिए शुरू होने बताया था ना, शुरू होना भी एक लिमिट होता है, कहाँ से शुरू होगा। तो कहाँ से शुरू होता है आपका? टाटा बेस। मतलब कि ये आपका टाटा कोई शहर और टाटा नहीं है। टाटा का मतलब ये थायमिन है, एडेनिन है, थायमिन है, एडेनिन है। मतलब डीएनए के जो क्रम होते हैं उसमें से कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा ही जहाँ पर टाटा लिखा होगा। हर किसी के अंदर डीएनए है, डीएनए में क्षार होते हैं, एडेनिन थायमिन जुड़े होते हैं, और ये क्रम होते ही होते हैं। जहाँ पे आपका टी के जस्ट बगल में एडेनिन होता है, टी के जस्ट बगल में एडेनिन होता है, मतलब आप अपने भाषा में पढ़े तो टाटा लिखा होता है। वही बेस से आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। जब शुरू होगी तो क्या बोलेंगे? वो प्रोमोटर है। प्रोमोटर बोले तो प्रारंभन स्थल है। प्रारंभन स्थल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोमोटर बोलते हैं। प्रोमोटर क्या होता है कि जहाँ जहाँ आपका अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू होती है, टाटा बेस से शुरू होती है, उसी स्थल को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोमोटर स्थल बोलते हैं। वो प्रोमोटर है, ठीक है, टाटा बेस। अब आपका 3 से 5 जो सिरा होता है, 3 से 5 वाला जो सिरा होता है रज्जुक, क्या काम करता है आपका? टेम्पलेट का कार्य करता है। 3 से 5 वाले सिरा क्या काम करता है? टेम्पलेट का कार्य करता है। और जबकि 5 से 3 सिरा जो होती है ना, वो क्या करती है? कोडिंग का काम करती है। और इसी से हमें मतलब है, दूसरे वाले स्टेज से मतलब ही नहीं है, हमें सेकेंड वाले से मतलब है। तो क्या काम करती है? 5 से 3 वाली रज्जुक कोडिंग का काम करती है। फिर उसके लिए देखिए, जैसे डीएनए से डीएनए बनाने के लिए मुख्य एंजाइम क्या था? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड था। उसी प्रकार से हमें डीएनए से आरएनए बनाना है, आरएनए बनाना है। आरएनए बनाने के लिए कौन एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज। कितना इजी नाम है। आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज। उसमें डीएनए से डीएनए बनाना था ना, डीएनए बनाना था तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड था एंजाइम। तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम? तो आपका आरएनए पॉलीमरेज। समझ गए? और डीएनए से डीएनए बनाने में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम।
और डीएनए से आरएनए बनाने में आरएनए बनाना है तो आरएनए पॉलीमरेज, याद रहेगा ना। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए को एमआरएनए में क्या कर लेता है, कोड कर लेता है, बदल देता है। सारे डीएनए की सूचना को, सारे डी वाले का जो डीएनए होता है उसे सारे क्रम को किसे बदल देता है, आरएनए में बदल देता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, दीर्घीकरण बोलते हैं, कि दीर्घीकरण चल रहा है, मतलब सारे डीएनए आरएनए में बदल रहे हैं, दीर्घीकरण हो रहा है। तो समापन प्रोमोटर भी हो गया ना, प्रोमोटर हो गया, दीर्घीकरण हो गया। अब देखिए कि 3' सिरे पे 5 से 3' सिरे पे हमें कोडिंग करना है। प्रारंभ भी कर दिए टाटा बेस से, यहाँ प्रारंभ हुआ मतलब कौन सा बेस था, यहाँ पे टाटा बेस था, यहाँ पे दीर्घीकरण हुआ। लेकिन अभी समाप्त कौन सा सिरे पे होगा, आपका 3' सिरे पे समाप्त होगा, क्योंकि ये 5 से 3' सिरे यानी 5 से कहानी शुरू होगा और 3' सिरा जहाँ खत्म हो जाए वहां पे समाप्त होगा। यानी कि ये अनुलेखन की क्रिया कहाँ समाप्त होती है, 3' सिरे पे समाप्त होती है। समझ में आ गया प्रक्रिया की इकाई 3 स्टेप होता है। पहले तो भाई डीएनए से आरएनए बनने के लिए जुड़ना पड़ेगा, जुड़ेगा, उस स्थल कहाँ है, टाटा है स्थल, टाटा स्थल पे जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, प्रमोटर है। फिर उसे क्या बोलेंगे, दीर्घीकरण कर रहा है, फिर आपका 3' सिरे पे समाप्त हो जाएगी प्रक्रिया। इसको हम लोग फिगर बनाकर देखते हैं, समझते हैं, तो ज्यादा समझ में आएगा कि होता कैसे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिगर के जरिए समझते हैं। डीएनए के हम लोग बनाते हैं स्टैंड। ये वाला जो स्टैंड आपका है ये 3' से गया है 5' की ओर, ठीक है। और हम दूसरा स्टैंड जो बना रहे हैं, ये वाला स्टैंड हमारा गया है 5' से 3' की ओर। पता होगा 5' से 3' वाले को बोलते हैं कोडिंग का काम करता है, और जो 3 से 5 गया वो आपका टेम्पलेट का कार्य करता है। हमें किससे मतलब है, आपका कोडिंग वाले से मतलब है। फिर इसमें हम लोग क्षार बनाते हैं। क्षार ये बना हुआ है, मान लीजिए ये क्षार है, ये हमारा क्षार हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्षार हो गया। समझिएगा इसमें क्या हो रहा है। तो हमारा डीएनए हो गया। डीएनए में हम देख लिए कि कौन सा जो क्रम होगा कोडिंग का काम करेगा, कौन सा टेम्पलेट का काम करेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो ब्लैक वाला दिख रहा है आपका 5 से 3' गया हुआ है, वो आपका कोडिंग का काम करता है, ठीक है, कोडिंग का काम करता है। तो हम क्या करेंगे, इसी क्रम वाले में, इसी क्रम का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाटा लिखा हुआ है, टाटा बोले तो देखिए ये आपका अगर टी है तो यहाँ का वाला क्षार क्या होगा, एडेनिन होगा। तो टी के बाद में क्या जुड़ा, ए जुड़ा हुआ है, ये वाला क्या होगा, आपका टी होगा। आपको पता है ना कैसे क्षार जुड़े होते हैं, हमेशा आपका ए से टी जुड़ा होता है। जब ये ए टी है तो क्या रहेगा, ऊपर वाला ए रहेगा। जब नीचे वाला ए है तो ऊपर क्या रहेगा, टी रहेगा। अगर ये टी है तो क्या रहेगा, ये ए रहेगा। अगर ये है तो क्या रहेगा, ये टी रहेगा। बाकी ये सी है तो ये जी रहेगा। अगर ये जी है तो ये, अगर ये जी है तो ये क्या रहेगा, सी रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर जी है तो ये सी रहेगा। तो ऐसे सारे क्रम ऊपर नीचे दोनों स्टैंड को मिला के एक सीढ़ी नुमा संरचना बनाते हैं। तो डीएनए के क्रम में से हमें यहाँ दिख रहा है, अरे भाई तो टाटा बेस दिखाई दे रहा है, मतलब जस्ट टी के बगल में टी ए टाटा, मतलब कि यही हमारा प्रारंभन स्थल है। ये हमारा क्या बन गया, ये वाला ये एरिया हमारा क्या बन गया, प्रारंभन बन गया। क्या बन गया, प्रारंभन बन गया। मतलब प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी। किसकी प्रक्रिया, अनुलेखन की प्रक्रिया। अनुलेखन की प्रक्रिया क्या होगी, शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी आपका, तो 3 से 5' वाली सिरा के टाटा बेस पे प्रक्रिया ये शुरू होगी, उसको बोलते हैं प्रारंभन। यहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी और डीएनए के जितने भी सूचनाएं थे ना, वो सारे हमारे किसमें चेंज हो जाएंगे, हमारे एमआरएनए में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें एक और आकृति बनाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखिए दो टाइप के नहीं, उसी सेम टू सेम बना रहे हैं। ठीक है, छोटा सा ही बना रहा है पूरा। ये आपका दूसरा स्टेम क्या है, ब्लैक है, और इसमें ब्लू का छाड़ डाल देते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारा जो है कि यहाँ पे टाटा बेस है, क्या है, यहाँ पे टाटा बेस है। तो टाटा बेस है तो यहाँ पे हमारा कौन सा एंजाइम जुड़ जाएगा, पता ही होगा, हमारा जुड़ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। क्या जुड़ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या हुआ, टाटा बेस से जुड़ गया। यहाँ पे क्या था, टाटा बेस, यानी कि ये प्रारंभन स्थल है। क्या है, ये प्रारंभन स्थल है, प्रारंभ होगा। तो ये हमारा जो दिख रहा है आपका 5' है, क्या हमारा 3' है। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आएगी टाटा बेस से, और सारे जो नीचे वाला यानी कि जो आपका इस लाइन में 5 से 3' वाले में जो जो आपके क्षार होंगे, जितने भी क्षार होंगे, सब कुछ चेंज कर देना है आरएनए में। कैसे होगा, देखिए
यहाँ पे क्या लिखा था, टाटा लिखा था, यानी कि TATA। तो जो टी है थायमिन है, थायमिन किससे जुड़ता है, एडेनिन से, तो यहाँ पे आपका एडेनिन हो जाएगा। फिर आपका एडेनिन लिखा हुआ है, एडेनिन किससे जुड़ता है पता है ना, थायमिन से, लेकिन आरएनए में थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है, तो ये किससे जुड़ जाएगा, यू से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, आपका ए जुड़ता है हमेशा टी से, टी जुड़ेगा हमेशा ए से, लेकिन आपका ए जुड़ता है पी से, लेकिन आरएनए में टी होता नहीं है, तो वो आपका ए किससे जुड़ जाएगा, यूरेसिल से जुड़ जाएगा, ठीक ना, यूरेसिल से जुड़ जाएगा। तो वही यहाँ पे आपका कि थायमिन, यहाँ पे मान लीजिए टाटा लिखा हुआ है ऐसा कुछ, आरएनए पॉलीमरेज आया, टाटा बेस से जुड़ गया, तो टी को किस पे चेंज करेगा, एडेनिन में, जो एडेनिन है वो किससे जुड़ेगा, थायमिन में, लेकिन आरएनए में आपका थायमिन होता नहीं है, आप आरएनए में कोड कर रहे हो, तो आपको यूरेसिल रखना पड़ेगा। फिर आपका टी है, टी किसमें जुड़ता है, एडेनिन से, लो भाई इसमें एडेनिन होता है। ए किससे जुड़ता है, टी से, लेकिन आरएनए में टी तो होता नहीं है, क्या होता है इसी जगह पे, यूरेसिल होता है। उसी प्रकार से सारे क्रम जो भी से क्रम होगा ना, तो वो सारे आपका चेंज करता रहेगा और एक क्रम बनाएगा ऐसा आपका, किसका क्रम बनेगा, आरएनए का क्रम बनाएगा। इसको बोलेंगे ये हमारा क्या बन गया, एमआरएनए बन गया। क्या बन गया हमारा, एमआरएनए बन गया। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, आगे का प्रक्रिया चलती रहेगी। जब ये आगे की ओर बढ़ेगा ना, तो ये आपका, जैसे मान लीजिए कि ये, तो यहाँ पे आपका जो जितने भी कोड है, यहाँ पे एमआरएनए आरएनए पॉलीमरेज आएगा, सारे कोड को बदल लेगा किसमें, एमआरएनए में, ठीक है। और ये जो होता है अपने आप खुलती जाएगी, तो इसको बोलते हैं दीर्घीकरण, और फिर समाप्त भी होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्रमलेखन कैसी होती है। ये हमारा डीएनए था, डीएनए से क्या बना, एमआरएनए। तो एमआरएनए बनाने के लिए क्या होता है, आपका एक प्रारंभन स्तर होता है, इसको बोलते हैं डाटाबेस। डाटाबेस में आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाती है, और सारे डीएनए के जो 3 से 5 बेस वाले जितने भी एडेनिन जो भी जुड़े हुए थे, जितने भी थे साइटोसिन गुआनिन जो थे, उसको अपने में चेंज कर लिया। क्या कर लिया, अपने में चेंज कर लिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी है, जी है, ए है, तो पता ही होगा सी को तो ये चेंज किसमें कर लेगा, बस सी को साइटोसिन में चेंज कर लेगा, गुआनिन साइटोसिन को गुआनिन में चेंज कर लेगा। तो आपका सारे चेंज वही करेगा, बस थायमिन नहीं है तो यूरेसिल बदल देगा। तो ऐसे चेंज करके क्या बना देगा, आपका एमआरएनए बना देगा। और जो एमआरएनए बना हुआ है वो पूरी तरह से स्वच्छ नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है, तो उसको भी शुद्ध करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, दो इंपॉर्टेंट जो मुख्य बात ये आती है कि आपका जो यहाँ पे जो डाटाबेस दिख रहा है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा ना डाटाबेस से, तो डाटाबेस में आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ता, एक एजेंट काम करता है। एजेंट बोले तो एक रास्ता दिखाता है कि आरएनए पॉलीमरेज तुम यहाँ से इस काम को शुरू करो। तो आरएनए पॉलीमरेज जो डाटाबेस दिखाई नहीं देता है, तो वहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर आता है। सिग्मा फैक्टर बोले तो सिग्मा कारक है। सिग्मा कारक क्या करता है, आपको डाटाबेस को दिखाता है, यानी कि प्रारंभन कराता है। प्रारंभन बोले तो डाटाबेस को दिखाना, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज को डाटाबेस से जोड़ने का काम करता है। क्या नाम है इसका, यहाँ पे आपका कौन सा काम करता है, तो सिग्मा कारक। यहाँ पे कौन होता है, सिग्मा कारक होता है। सिग्मा जो होता है आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे दिखाता है, अरे भाई टाटा यहाँ पे लिखा हुआ, आओ यहाँ से कार्यक्रम को स्टार्ट करो। तो सिग्मा कारक क्या करता है, कार्यक्रम की शुरुआत करता है। और जैसे जैसे ये हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं समाप्त होना ही है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्रम हमारा समाप्त होने की बारी, ये हमारा आरएनए काफी बन गया, यहाँ पे समाप्त करना है। समाप्त करने के लिए कौन जुड़ता है पता है, रो कारक जुड़ता है। कौन जुड़ता है, रो कारक। रो फैक्टर होता है जो आपका प्रक्रिया को क्या करता है, समाप्त करता है, समापन करता है। क्या करता है, समापन करता है। समापन कौन करता है, आपका रो कारक। क्या नाम है इसका, रो कारक। तो दो मुख्य होते हैं, सिग्मा आपका आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने के लिए बोलता है, और रो कारक आरएनए पॉलीमरेज को हटा देता है। हटा देना मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज हट जाएगा तो क्या ये आपका चेंज होगा, डीएनए से आरएनए नहीं होगा ना। तो ये रो कारक क्या करता है, आपका आरएनए पॉलीमरेज को हटा देता है। सिग्मा क्या करता है, जोड़ देता है। आओ यहाँ पे टाटा लिखा हुआ है, यहीं से प्रक्रिया को शुरू करो, सारे डीएनए क्रम को आरएनए में बदल डालो। लेकिन ये जो आता है आपका रो कारक, वो आरएनए पॉलीमरेज को हटा देता है, ठीक ना। अब ये क्रम चेंज कैसे होते हैं, देखिए कैसे चेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका डीएनए का कोई क्रम है, डीएनए क्रम क्या क्या है आपका, ए सी सी जी जी टी टी जी यू ए टी, ये आपका क्या है, डीएनए का क्रम है। ये आपका क्या है, डीएनए का क्रम है। इसको बदलना होगा एमआरएनए में। किससे बदलना, आपको एमआरएनए में बदलना है। तो कैसे कोड करता होगा, देखिए कोड करने का मतलब ये अब एडेनिन है ना, एडेनिन किससे जुड़ता है, थायमिन से। थायमिन होता नहीं है तो ये आपका किसमें बदल देगा, यूरेसिल में बदल देगा। साइटोसिन किससे जुड़ता है, ग्वानिन से। भाई आरएनए में ग्वानिन होता है, ये भी आपका ग्वानिन से, और ग्वानिन साइटोसिन से, ग्वानिन साइटोसिन से। थायमिन चूंकि डीएनए में तो होता है तो थायमिन तो रहेगा ही। थायमिन जुड़ता है किससे, एडेनिन से। आरएनए में एडेनिन होता है, थायमिन एडेनिन से जुड़ता है। ग्वानिन साइटोसिन से, एडेनिन थायमिन से। लेकिन आरएनए में थायमिन नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, आपका यूरेसिल हो जाएगा। और आपका एडेनिन थायमिन एडेनिन से, और सी आपका क्या होगा, जी से। ये आपका क्या बन गया, एम
आरएनए बन गया। क्या बन गया? mRNA बन गया। तो ऐसे ही आपका सारे डी वाले में ऐसा कुछ क्रम होगा तो सारे क्रम को क्या चेंज कर लेता है? mRNA। अब जो बन गया हमारा क्या बोलेंगे? ये हमारा mRNA का क्रम है। और डीएनए के आपका कोई क्रम दो लड़ियों में से एक लड़ी में ऐसा कुछ क्षार का क्रम होगा तो आपको बोलेंगे डीएनए से क्या हो गया? mRNA में कूट हो गया। कूट बोले तो कोड हो गया, चेंज हो गया ना, उसके सारे क्रम को बदल लिया गया। तो ये हमारा होता है डीएनए से आरएनए बनना। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग अनुलेखन कहते हैं। ऐसा प्रश्न आपका आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है ऐसा प्रश्न कि हमारा डीएनए का क्रम है तो इसको अनुलेखन कीजिए आरएनए में, या इसका अनुलेख क्रम क्या होगा? तो अनुलेख का मतलब क्या? डीएनए आरएनए में चेंज करना है। आप इसको आरएनए में चेंज कर देना, बस कुछ तो करना नहीं है। बस आपको देखना है कि आरएनए में जो होता है सब होता है, थायमिन बस नहीं होता, उस जगह यूरेसिल होता है। जैसे यहाँ पे हम जानते हैं कि एडेनिन को थायमिन प्यारा है, थायमिन से जुड़ता है। हमारे आरएनए में थायमिन होता नहीं है तो आपको यहाँ पे क्या ला देना है? यूरेसिल ला देना। ठीक है, जहां भी एडेनिन थायमिन से जुड़ता है आपको यूरेसिल जोड़ देना। बाकी सब तो पता ही आपको कैसे करना होता है। तो ये हमारा हो गया अनुलेखन की प्रक्रिया। ठीक है, अनुलेखन की प्रक्रिया हो गया। चलिए थोड़ा सा और इसके आगे देखते हैं अनुलेखन के बाद की क्या होती है घटना। तो इसको साफ कर देते हैं। अनुलेखन समझ में आ गया होगा, मतलब कि हमारा क्या करना है? अनुलेखन में डीएनए से आरएनए में बदल देना है। डीएनए से आरएनए बनना होता है अनुलेखन होता है। डीएनए से आरएनए बनना क्या होता है? अनुलेखन होता है। ये हमारा अनुलेखन हुआ कहाँ है? देखिए केंद्रक में हुआ। ये हमारा कोशिका था, ये हमारा केंद्रक था। इसमें आपका डीएनए से डीएनए बना, इसमें आपका क्या हुआ? डीएनए से डीएनए बना, बोलते हैं द्विगुणन। और आपका जो नया डीएनए बना था उसमें से क्या बन गया? mRNA बन गया। तो ये आपका कहाँ हुआ था? केंद्रक के अंदर हुआ था। अब हमारे केंद्रक से बाहर आएंगे तो जो केंद्रक से बाहर आते हैं ना तो इनकी झिल्लिया में छिद्र होती है, इसको बोलते हैं पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर। इसी पोर से होते हुए हमारे mRNA आएंगे बाहर, जहाँ पे क्या है? कोशिका द्रव है और इसी में कहीं ना कहीं क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम पे आएगा लेकर और अनुवांशिक कूट बनेगा तब तो प्रोटीन बनेंगे ना। तो ऐसा ही हमारे केंद्रक के अंदर घटना हो रही थी। इतना बात ध्यान दीजिएगा, द्विगुणन और अनुलेखन कहाँ होते? केंद्रक के अंदर। द्विगुणन और अनुलेखन कहाँ होते? केंद्रक के अंदर। उसके बाकी सारे प्रक्रिया भी केंद्रक के बाहर होते हैं, यानी कि कोशिका द्रव में होते हैं। प्रोटीन भी कहाँ बनते? कोशिका द्रव में बनते हैं। लेकिन आपका द्विगुणन अनुलेखन कहाँ होता? केंद्रक के अंदर। तो जो हमारा mRNA तैयार हुआ है, देखिए ये हमारा mRNA हो गया। तो जो हमारा mRNA तैयार हुआ है, जो हमारा mRNA तैयार हुआ है उसमें क्या है कि कहीं कहीं कुछ ऐसा क्रम है, कहीं कहीं ऐसा क्रम है जो आगे चल के अमीनो अम्ल नहीं बनाएंगे। ये अब इनका जो क्रम है ABCD का जो क्रम है उसका 3 को जोड़ा बना के अनुवांशिक कूट बनाएंगे ना। अनुवांशिक कूट क्या बनाएंगे? अमीनो अम्ल बनाएंगे। फिर यही अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाएंगे। तो कुछ ऐसे भी कोड यहाँ पे होते हैं mRNA में। हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? mRNA है। क्या है हमारा? mRNA अंदर की बता रहे हैं। तो कुछ ऐसे क्रम होते हैं जो कि आपका मतलब कोड नहीं करते हैं, आगे चल के अमीनो अम्ल नहीं बनाते हैं। तो इनको बोलते हैं अव्यक्तीय। क्या बोलते हैं इनको? अव्यक्तीय। व्यक्तीय का मतलब होता है व्यक्त नहीं करेंगे, अव्यक्तीय नहीं, ते बोलते हैं, ते अव्यक्तीय, ये व्यक्त नहीं करेंगे। और जो आपका जो खाली खाली दिख रहा है, मतलब जो साफ सुथरा दिख रहा है, उसको बोलते हैं व्यक्तीय। व्यक्तियों का मतलब होता है व्यक्त करेगा। ये वाला व्यक्त नहीं करेगा, ये वाला व्यक्त करेगा। तो हमें क्या करना है कि एकदम फ्रेश आपका mRNA तैयार करना है, जो सारे के सारे जो उसके कोड है, क्षार है, वो अमीनो अम्ल बना सके। बीच बीच में सारे लोग, बहुत लोग हैं जो कि नहीं बनाएंगे, तो हमारा क्रम साफ सुथरा नहीं हुआ ना, आएगा खेल बिगड़ जाएगा। सारे अव्यक्ति वाले को हटाना है। तो हटाने के लिए पता है क्या करते हैं? हटाने के लिए इसके पूंछन भाग में, ये हमारा क्या हो गया? पूंछन भाग हो गया। इसके पूंछ में आपके एडेनिन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एडेनिन जोड़ते हैं। वो भी आपका 200 से 300 एडेनिन जोड़ते हैं। किसमें? पूंछन में। जो आपका पूंछ है तो पूंछ सिरा में क्या जोड़ते हैं? आपका एडेनिन जोड़ते हैं। पूंछ सिरा में क्या जोड़ते हैं? एडेनिन जोड़ते हैं। और अग्रभाग में जोड़ते हैं मेथेनिन ग्वानिन ट्राईफास्फेट। मेथेनिन ग्वानिन ट्राईफास्फेट कहाँ जोड़ते हैं? इसके अग्रभाग में। अग्रभाग में क्या जोड़ते हैं? मिथेनिन ग्वानिन ट्राईफास्फेट। ये आपका कैप का काम करता है। इसको क्या बोलते हैं? कैप। कैप बोले तो टोपी। ये आपका क्या करता है? कैप का काम करता है। mRNA को हम कैपिंग कहते हैं। mRNA में क्या करते हैं हम लोग? कैपिंग। कैपिंग क्या होती है? कैपिंग जो होती है आपकी, हमें mRNA को बाहर निकालना है कोशिका द्रव से। तो कोशिका द्रव में जब लाना है तो ये ऐसे नहीं आता है, इसके सीने में टोपी पहनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टोपी लगाना पड़ता है। और ये टोपी किसकी होनी चाहिए? आपका मेथियोनिन ग्वानिन ट्राईफास्फेट। मेथियोनिन, M फॉर मिथियोनिन, G फॉर ग्वानिन, 3 को है फास्फेट तो ट्राईफास्फेट। क्या नाम है इसका?
इसका नाम है मेथियोनिन, ग्वानिन, ट्राई फास्फेट। 3 फास्फेट है, मेथियोनिन, ग्वानिन, ट्राई फास्फेट के क्या करते हैं, कैपिंग कहते हैं। एमआरएनए में कैपिंग क्यों करते हैं, ताकि वो केंद्रक से बाहर निकल सके। और यहाँ पे पूछ में क्या जोड़ते हैं, एडेनिन जोड़ते हैं। पूछ में क्या जोड़ते हैं, एडेनिन। क्या जोड़ते हैं, पूछ में एडेनिन जोड़ते हैं। एडेनिन क्यों जोड़ते हैं, ताकि जितने भी अव्यक्ति वाले होते हैं ना ये हट जाए। अगर लगातार पूछ में एडेनिन जुड़ते रहेंगे ना, सारे जो होते हैं ना ये अव्यक्ति वाले क्रम हट जाएंगे। कैसे हट जाएंगे, देखिए ऐसे हट जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एमआरएनए। एमआरएनए में जो होते हैं ना सारे जो आपका रेड वाला था अव्यक्ति था, एडेनिन जोड़ने के बाद हमने क्या जोड़ दिया, एडेनिन जोड़ दिया। यहाँ पे क्या जोड़ दिए, एडेनिन जोड़ दिए। ठीक है, 200 से 300। और यहाँ पे क्या कर दिए, कैपिंग कर दिए हैं। कैपिंग भी हो गया है, एडेनिन भी जुड़ गया है। अब हमारा कोशिका द्रव में आ गया है ना, केंद्रक से बाहर निकल गया है। तो एडेनिन जोड़ने के साथ साथ क्या होता है, इसमें सारे जो अव्यक्ति वाले होते हैं कुछ इस तरह से ऊपर उठने लगते हैं। जैसे कि धक्का मुक्की से ऊपर आ गया हो, इसके एडेनिन जाने से ना क्या हो, सब धक्का आ गया, सारे ऊपर उठने लगे, उछल गए। सारे अव्यक्ति वाले ऐसे हो जाते हैं और हट जाते हैं। हट जाएंगे तो हमारा जो होगा एमआरएनए फ्रेश हो जाएगा। ये हमारा जो एमआरएनए बन गया क्या हो गया, फ्रेश। फ्रेश बोले तो सारे इसमें व्यक्त करने वाले होते हैं। ठीक है, इसको इंट्रॉन इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका बन गया हमारा एमआरएनए। क्या बन गया, एमआरएनए बन गया, जो कि एकदम फ्रेश है, प्योर है। अब हमारा जाके कार्यक्रम की समाप्ति हो रही है। हमारा डीएनए से प्योर आरएनए तैयार हो गया। तो डीएनए से एमआर जो तैयार हो गया ना, अब इसके अंदर जो क्षार होंगे, जैसे कि मान लीजिए एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ग्वार, ये सब कुछ भी क्षार होगा, तो 3 को जुड़ा बनाएंगे, इसको बोलेंगे अनुवांशिक कूट। तो अनुवांशिक कूट हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, यानी कि कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था अनुलेखन की क्रिया विधि। ठीक है, तो आज हमने अनुलेखन के बारे में सीखे, अनुलेखन किस प्रकार से होता है। और जो एमआरएनए बना था, तो एमआरएनए में कोई अव्यक्ति होते हैं, उसके लिए हमने क्या किया, उसमें पूछ में एडेनिन सिरा जोड़ दिया। ठीक है, और हमने इसको टॉपिक क्यों बनाया था, क्योंकि ये एमआरएनए जो है आपका केंद्रक से बाहर निकल जाए। कहाँ आ जाए एमआरएनए, और हमारा कोशिका द्रव में आ जाए। कोशिका द्रव में आ गया एमआरएनए, इसलिए क्या करना पड़ा, हमें टोपी पहनाना पड़ा, जो कैपिंग बोलते हैं। यानी कि मेथियोनिन, ग्वानिन, ट्राइफॉस्फेट लगाने से क्या होगा, उसका कैपिंग हो जाएगा। ये हम नहीं लगाएंगे, ये ऑलरेडी लग जाते हैं। ये आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम में मतलब हो रहा है, और ये डेली होता है। हमारे शरीर प्रतिदिन घटना घटती है, जो डेली हमारा डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, अनुवांशिक कूट बनते हैं, एमिनो अम्ल बनते हैं, और हमारा डेली प्रोटीन बनते हैं। पढ़ना इतना मुश्किल लग रहा है, डेली का एक दिन में पढ़ नहीं सक रहे हैं, लेकिन डेली प्रक्रिया हो जा रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको अनुलेखन समझ में आ रही है। कल पढ़े थे द्विगुणन, आज हमारा अनुलेखन हो गया। और बाकी दिन क्या पढ़ेंगे हम लोग, अनुवांशिक कूट पढ़ेंगे, स्थानांतरण पढ़ेंगे, और प्रोटीन भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसी को पढ़िए, समझिए। टेक केयर, बाय।